केंद्र सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर भरतपुर शहरवासियों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। जहां बीजेपी ने केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया, तो वहीं कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया है। बजट को लेकर हमारे संवाददाता दीपक लवानिया से बजट को लेकर चर्चा की गई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना बजट पेश किया है। बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है भरतपुर के लोगों में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, भाजपा के भी प्रवक्ता हैं, साथ ही व्यापारी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश जी, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, आज जो बजट पेश किया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से पिछले 10 सालों से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने लगातार जनहित के कार्य किए हैं, उसकी ही परिलक्षितता आज बजट में दिखाई दी है। जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि पिछले 10 सालों में किस किस तरीके से देश ने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम किया। आप देखिए कि किसान, युवा, महिला, कोई भी हो, हर के लिए विभिन्न योजनाएं लाई गई और उसका ही परिणाम निकला कि पिछले 5 सालों में 25 करोड़ लोग बीपीएल की गरीबी रेखा से बाहर निकले। जहाँ तक अगर हम इस बजट की बात करें तो एक अंतरिम बजट था, जिसमें 3 महीनों के लिए अपनी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए आज जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, तो देखिए हर समाज के हर वर्ग के लिए अगर आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो 40,000 बोगियों को वंदे भारत में चेंज करने के लिए बात कही गई है। अगर हम बात करें 517 उड़ान जो परियोजना है, उसके अंतर्गत नए रूट्स की बात की गई है। 10 गुना नए एयरपोर्ट खुलने की बात की गई है। जहाँ तक महिलाओं के लिए बात करें तो अगले 5 सालों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना और इसके अतिरिक्त 2 करोड़ महिलाओं को आवास दिए जाएंगे, जिनमें किराए पर रहने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिल्कुल, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो लोगों के लिए हितकारी है, आम जन के लिए हितकारी। कांग्रेस क्या कहना चाहती है, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए सर, एक बार पुनः वही ढाक के 3 बात। यह चूंकि चुनाव आ रहा है, आम चुनाव के सामने, जनता के सामने आम चुनाव है और एक लोक लुभावन बजट माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वित्त मंत्री के थ्रू ये पेश करवाया है। ये कुछ नहीं है, एक कोरे कागज पर ट्रांसपेरेंट पेन से लिखी गई ऐसी पटकथा है जिसको आम जनता कतई समझ नहीं पाएगी, देख नहीं पाएगी और महसूस नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके लिए तो राहत कुछ है ही नहीं। इसमें वही पुरानी योजनाओं का ढकोसला पीटा गया है, उन्हीं को पुनरावृत्ति की गई है और नया कुछ नहीं दिया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अशोक तांबी बजट को शून्य बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बजट पिछली बार पेश किया था लगभग वैसा ही बजट इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया। आम जनता क्या कहना चाहती है, आप क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? देखिए, मोदी जी एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बजट पेश किया है वो ऐतिहासिक बजट पेश किया है और ऐतिहासिक ही रहेगा आगामी समय में। उन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये किया है जो हमारे देश को सोलर पैनल, सोलर जो एनर्जी है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं और जिससे हमारे राजस्थान को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। राजस्थान पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा आगामी समय में, क्योंकि यहाँ सौर किरणें सीधी पड़ती हैं, पूरा सूर्य का प्रकाश मिलता है पर्याप्त मात्रा में, यहाँ सुविधाएँ भी हैं और यहाँ सारी आत्मनिर्भर होगा इसके क्षेत्र में। उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सौर उपकरण जो हैं वहाँ उपलब्ध हैं और सूर्य ऊर्जा उनको पूरी तरह से मिलेगी। जल विद्युत तो महंगी साबित होती है और ये सूर्य ऊर्जा जो होती है वो सस्ती साबित होती है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, फिजूल खर्ची बंद होंगे। इसके अलावा जितनी भी स्लम बस्तियाँ हैं, कलकत्ता, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बम्बई विशेष करके, इनमें सबसे उनको सफाया किया जा रहा है। उनके लिए आवासीय बस्तियाँ बसाई जा रही हैं और जो गंदगी है वहाँ रहना जीना दोबारा हो रहा है, उस रास्ते निकलना मुश्किल हो रहा है, उन सब के लिए वहाँ आवासीय बस्ती बनेंगी। सबसे बड़ी घोषणा है। एक गरीब तबके के लिए मोदी जी ने सुना है, सोचा है और समझा है कि एक व्यक्ति जो गरीब है, भारत का नागरिक है, भारत में रह रहा है, उसको सर्वाधिकार है, सारे अधिकार है हमारे संविधान के अनुसार। इसीलिए उनको सब सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी जिनको अब तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। कांग्रेस के 70 सालों में पूरा देश बर्बाद कर दिया, देश गिरवी रख दिया। जैसा कि मेरा मानना है, मैं एक मोबाइल व्यापारी हूँ। मोबाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्कोप है मोबाइल में, और मोबाइल पूरी भारत में मोबाइल की ऐसी इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी एक प्लेयर नहीं है इंडियन जो मोबाइल के व्यापार को आगे ले जाए या गवर्नमेंट उसको एकल खिड़की के तहत सुविधाएं प्रोवाइड कराए कि इंडिया का पैसा इंडिया में घूमे। आज चाइनीज प्रोडक्ट ब्रांड्स ने मार्केट को पूरा कैप्चर किया हुआ है। आप देख लीजिए, इंडियन एक भी फ़ोन ऐसा नहीं है जिसको आप, मैं या नॉर्मल आम जनता पसंद करती हो। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके की स्कीमें लाई जाए जिससे कोई इंडियन प्लेयर को आगे लाया जाए, जैसे टाटा है, अंबानी है, अदानी है, उनको कि हाँ भाई आप मोबाइल बनाइए, तो जिससे चाइनीज़ प्रोडक्ट जितने भी हैं इनको बाहर किया जाए, आउट किया जाए। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और हम उसी को कमाई दे रहे हैं। तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि इस तरीके की योजनाएं लाई जाएं
बजट में भी और नॉर्मल वे में भी, जिससे ये बीजेपी की सरकार आगे भी बनी रहे, क्योंकि बीजेपी की सरकार से एक ताकत सी महसूस हो रही है आम जन के अंदर कि हाँ हमारे देश में कुछ हो रहा है, हमारे देश को की कुछ इमेज बन रही है विदेशी रणनीति से। तो मेरा तो यही निवेदन है, बाकी बजट आम ही लगा मुझे, कोई ऐसा विशेष नजर नहीं बिल्कुल। आया। तो ये भरतपुर के लोगों की प्रतिक्रिया थी जो बजट आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता के अलावा आम नागरिक और साथ ही व्यापारियों ने अपनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। मेरे सहयोगी मनीष पवार के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।